हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। चंबल की बात करें, चंबल और बेतवा ये दोनों ही नदियां आकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं। बेतवा नदी जो है, ठीक है, चंबल नदी जो है ये इटावा के पास यमुना नदी में, और बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी जो है ये हमीरपुर में यमुना नदी के पास आकर के मिल जाती है। तो यमुना सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो सर्वाधिक विस्तार है वो एशिया महाद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं, बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखिएगा बटेश्वर मेला की बात की जाए तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है। यूपी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 21 फरवरी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायत, नगर पालिका या जनजातीय क्षेत्र? तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची की बात की जा रही है तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और इसे किस संशोधन से? तो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज व्यवस्था जो है इसे 11वीं अनुसूची में जगह दी गई है। और 11वीं अनुसूची के तहत कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ तो ठीक है कुछ सामान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण शहर दिए गए हैं, तो बताना है आपको। तो देखिए पीतल की बात की जाए तो पीतल जो है, ठीक है, ये मुरादाबाद से है। ठीक है, खेल के सामान की बात की जाए तो खेल के सामान के लिए मेरठ है। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर है और इत्र के लिए कन्नौज है। तो इस तरीके से ये सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, खेल के सामान के लिए पीतल के सामान के लिए जो है हाँ मुरादाबाद, खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर और इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला चट्टानों से प्राप्त होता है। आपको बताना है कोयला जो है किन चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा गोंडवाना चट्टानों से। ठीक है, गोंडवाना चट्टानों से कोयले जो है सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन का बात किया रही तो निर्वाचन का जो उल्लेख है ये भाग 15 में किया गया है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। वहीं 17 की बात किया तो 17 में राजभाषा है और 20 की बात किया तो 20 में संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण की गंगा की बात किया तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, कावेरी नदी जो है ये दक्षिण गंगा के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान की बात किया तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली कौन सी परियोजना है? ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो पहली परियोजना है, ठीक है, ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो देखिए जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो है ये 1921 को कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो है ये 1921 को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को बात की जाए तो ये माही नदी जो है, ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार क्रॉस करती है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।